गर्मियों की शाम थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। समीर, आर्यन, पार्थ और चांदी गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा भागते हुए आए। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। अरे बच्चों, जल्दी चलो, कुछ गड़बड़ है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो बारिश भी ठीक से शुरू नहीं हुई। हमें तुरंत जाकर देखना होगा। अगर हमने देर की और पानी बढ़ता रहा तो गांव डूब सकता है। चारों दोस्त नदी की ओर भागते हैं। वहां का नजारा डरावना होता है। नदी का पानी उफान पर था। किनारे की मिट्टी तेजी से कट रही थी और पास के पेड़ झुकने लगे थे। कुछ जानवर घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। आसमान में अचानक काले बादल घिर आते हैं और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हमें कुछ करना होगा। अगर ये पानी गांव में घुस गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। सबसे पहले हमें गांव वालों को सतर्क करना होगा। गांव में किसी तरह की कोई जान माल की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। वे चारों गांव में दौड़कर सभी को सतर्क करने लगते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग अपने सामान समेटने लगते हैं तो कुछ भयभीत होकर मंदिर में पूजा करने पहुंच जाते हैं। लोगों की चीख पुकार गूंजने लगती है। बारिश तेज होती जा रही थी और कई जगहों पर पानी भरने लगा था। अचानक एक बूढ़ी अम्मा समीर को पकड़कर कहती है, बेटा, हमें भी बचाओ, हमें भी बचाओ बेटा। हमारा घर नदी के किनारे है। अगर पानी बढ़ा तो हम सब डूब जाएंगे। अम्मा, चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। हम सबको बचाएंगे। चारों दोस्त गांव वालों के साथ अम्मा के घर की ओर भागते हैं। वहां पानी अंदर तक आ चुका था। वे अम्मा और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। एक लड़का पानी में फंस जाता है। चांदनी अपनी ड्रेस का एक छोर उसकी ओर फेंकती है, जिसे पकड़कर वह बाहर आ जाता है। गांव वाले जब यह हिम्मत भरा काम देखते हैं तो उनकी आंखों में एक नई उम्मीद झलकती है। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। सरपंच जी चिंता में डूबे होते हैं। आसमान में काले बादल घिर आते हैं और बिजली की गड़गड़ाहट से वातावरण भयभीत होने लगता है। हवा भी तेज हो गई थी और पेड़ जोर जोर से झूम रहे थे। ये स्थिति बेहद गंभीर है। हमें जल्दी कोई उपाय करना होगा। सरपंच जी, हमें गांव के चारों ओर बांध बनाने होंगे ताकि पानी गांव के अंदर ना आ सके। और हमें सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा जो खतरे में है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को जो अपनी सुरक्षा खुद करने में समर्थ नहीं है। मैं और पार्थ जंगल से लकड़ियां और बांस लाते हैं। हम एक मजबूत बांध बना सकते हैं। हाँ, और कुछ लोग मिट्टी की बोरियां भरकर दीवार बना सकते हैं। गांव वाले तेजी से अपने अपने काम में जुट जाते हैं। महिलाएं भोजन और पानी की व्यवस्था करने लगती है। बच्चे और बुजुर्ग को मंदिर में सुरक्षित रखा जाता है। कुछ लोग गांव के बाहर के पहाड़ी रास्ते को साफ कर रहे थे ताकि किसी भी आपात स्थिति में वहां से बाहर निकला जा सके। इसी बीच एक गांव वाला दौड़ता हुआ वहां पर आता है। अरे, गांव के कुएं का पानी उबल रहा है। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? गांव वाले डर जाते हैं, पर समीर और उसके दोस्त स्थिति को संभालते हैं। वे कुएं के पास जाकर देखते हैं कि पानी उफान पर है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि यह जमीन में कंपन के कारण हो रहा है। वे गांव वालों को समझाते हैं कि यह कोई दैवीय आपदा नहीं बल्कि प्राकृतिक घटना है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन और पार्थ जंगल में लकड़ियां और बांस लेने जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
पेड़ों की शाखाएं टूट रही होती हैं और चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। इस बार ये जंगल कितना डरावना लग रहा है। ये हर बार इतना डरावना नहीं लगता था। बस थोड़ा और चलो, हमें जल्दी करनी होगी, फिर हम यहां से निकल जाएंगे। अचानक वे दलदल में फंस जाते हैं। पार्थ का पैर दलदल में धंसने लगता है। आर्यन, मेरा पैर फंस गया है, मुझे निकालो यहां से बाहर। आर्यन तुरंत एक लंबी लकड़ी लेकर पार्थ को पकड़ाता है और पूरी ताकत से खींचता है। पार्थ किसी तरह से बच जाता है। वे जल्दी से बांस की लकड़ियां इकट्ठा कर गांव लौटते हैं। रास्ते में उन्हें एक घायल हिरण मिलता है। इन सब बेजुबानों की रक्षा भी हमें ही करनी होगी। ये सब तो हमारी तरह बोलकर अपना दर्द भी नहीं बता सकते। इस हिरण को वे पानी पिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गांव पहुंचते ही वे बांध बनाने के काम में लग जाते हैं। इस दौरान बारिश तेज हो जाती है और तूफान का खतरा बढ़ जाता है। गांव के कुछ हिस्सों में पानी भी भर जाता है और कई घरों की दीवारें कमजोर पड़ने लगती है। गांव वाले अब भयभीत हो चुके थे। तूफान और तेज होता जा रहा था। गांव के घरों की छतें उड़ रही थी। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। अचानक बांध का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। बांध कमजोर हो गया है। अगर इसे ठीक नहीं किया तो सारा पानी गांव में आ जाएगा और गांव बह जाएगा। गांव के सभी लोग बांध को बचाने में लग जाते हैं। समीर और आर्यन मिट्टी की और बोरियां लाकर उसे मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। चांदनी और पार्थ गांव वालों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे कि गांव वाले अनियंत्रित होकर गांव में भगदड़ न मचाएं। तूफान के बीच समीर एक बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पानी की तेज धारा उसे दूर बहाकर ले जाती है, लेकिन आर्यन और पार्थ रस्सी फेंककर उसे खींच लेते हैं। आखिरकार तूफान थमता है और गांव सुरक्षित रहता है। अगली सुबह सूरज चमक रहा होता है। गांव सुरक्षित था, लेकिन कुछ घरों को नुकसान हुआ था, परंतु किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये सब तुम चारों की हिम्मत और समझदारी का नतीजा है। अगर तुम सब ना होते तो आज हमारा गांव पानी में डूब चुका होता। समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी की जय हो। गांव वाले मिलकर टूटे घरों को फिर से बनाने लगते हैं। चारों दोस्त मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि उनकी मेहनत और साहस ने गांव को बचा लिया है।